वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी बिस्तर पर लेटे सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक बीवी बोली, बीवी सुनो, क्या तुम मेरे मरने के बाद दूसरी शादी कर लोगे? शोहर, नहीं बेगम, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। बीवी, लेकिन तुम इतनी लंबी जिंदगी तन्हा भी तो नहीं गुजार सकते, शादी तो तुम्हें करना होगी। शोहर, देखा जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो कर लूंगा। बीवी दुख भरी आवाज में, क्या तुम वाकई दूसरी शादी कर लोगे? शोहर, बेगम अभी तुम खुद ही तो जोर दे रही थी। बीवी, अच्छा क्या तुम उसे इसी घर में लाओगे? शोहर, हाँ, मेरा ख्याल है हमारा घर काफ़ी बड़ा है और उसे यहीं रहना होगा। बीवी, क्या तुम उसे इसी कमरे में रखोगे? शोहर, हाँ, क्योंकि यही तो हमारा बेडरूम है। बीवी, क्या वो इसी बेड पर सोएगी? शोहर, भाई बेगम जाहिर है, और कहाँ सोएगी? बीवी, अच्छा क्या वो मेरी ज्वेलरी इस्तेमाल करेगी? शोहर, नहीं, इस ज्वेलरी से तुम्हारी सुहानी यादें वाबस्ता है, वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। बीवी, और मेरे कपड़े? शोहर, प्यारी बेगम, अगर मुझे शादी करना हुई तो वो कपड़े भी खुद ही लेकर आएगी। बीवी, और क्या वो मेरी गाड़ी भी इस्तेमाल करेगी? शोहर, नहीं, उसे गाड़ी चलाना नहीं आती, बहुत दफ़ा बोला लेकिन वो सीखना ही नहीं चाहती। बीवी, क्या? शोहर, ओ शिट, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मुअज़्ज़ज़ ज़मीन ग्राम, एक दुखी शोहर का तमाम शादीशुदा हज़रात को मशवरा है कि मेरे जैसी जुरात पैदा करें, लेकिन एहतियात शर्त है। मोहतरमा ने 2.5 घंटा तक ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतज़ार करवाया। जब मेकअप करवा कर वापस आई तो बेअख्तियार हमारे मुंह से निकल पड़ा कि क्या अभी तक तुम्हारा नंबर नहीं आया? बस उसके बाद सुबह तक उनका मुंह बाल्टी जितना बना रहा। ईद के दिन सुबह से उनका मूड कदरे बेहतर रहा। किचन में सेवइयां, कबाब और बिरयानी बन रही थी। हम किचन में गए तो देखा कि मोहतरमा ने खुद पर भी आज खासी मेहनत की थी। सलीके से बनी हुई आईब्रो, कानों में झुमके, खूबसूरत हेयर स्टाइल और नीले रंग के ब्रांडेड कपड़ों में काफ़ी हद तक काबिल बर्दाश्त लग रही थी। और गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाए बिरयानी के लिए गोश्त काटने में मसरूफ़ थी। उनकी लिपस्टिक पर नज़र पड़ते ही गलती से फिर हमारे मुंह से निकल गया कि बिरयानी का गोश्त दांतों से काटा है क्या, या किसी का खून पिया है। अब की बार सज़ा के तौर पर खाने समेत चाय पर भी पाबंदी लग गई। खाना तो बन गया मगर हमें न पूछा गया। मजबूरन बाहर से बर्गर लाकर नीचे ही कारपेट पर बैठकर खा रहे थे कि मोहतरमा भी अपने खाने की ट्रे लेकर हमसे कुछ फासले पर नीचे ही बैठ गई। हमारी नज़र उनके पैरों पर पड़ी तो एक बार फिर बेख्तियार पूछ बैठे कि ये ब्यूटी पार्लर वाले पैरों पर मेकअप नहीं करते क्या? करीब रखा रायते का प्याला कहाँ टूटा ये हमें अभी तक याद नहीं आ रहा, बस सर में हल्का हल्का सा दर्द है।